आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एक झूठे केस के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने उनको बंद करके रखा हुआ है। हरियाणा सरकार ने जैसे ही राजस्थान के अंदर बीजेपी जीती, हरियाणा का पानी राजस्थान की तरफ मुंह खोल दिया था। दिल्ली के अंदर जहाँ पानी की दिक्कत है, आज हरियाणा के अंदर भी ग्रामीणों का कहना था कि सरकार सिर्फ वायदे करती है, धरातल पे काम नहीं करती। आजा महेश। नमस्कार साथियों, आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट विषय लेकर आपके सामने आया हूँ। मेरे साथ में हमारे संगठन मंत्री अश्विनी दुलेड़ा जी हैं, राजेंद्र शर्मा जी हैं, रविंद्र मटरू जी हैं, रणदीप राणा जी हैं, हमारे ज़िले के प्रधान हैं, डिस्ट्रिक्ट मीडिया के इंचार्ज हैं। और मैं आज हमारी संगठन को लेके सभी संगठन मंत्रियों के साथ मीटिंग हुई और आम आदमी पार्टी ने तय किया कि 90 की 90 विधानसभाओं के अंदर हर बूथ तक हम कार्यकर्ता को मजबूत करेंगे और बूथ लेवल तक जाएंगे और बूथ लेवल तक जाके अपने संगठन को और मजबूती देंगे। विधानसभा की तैयारी के अंदर आम आदमी पार्टी जुट चुकी है। पिछले साल हरियाणा के अंदर बाढ़ आई थी। बाढ़ में हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई थी, मकान बाढ़ में डूब गए थे, टेलीविज़न, फ्रिज, फर्नीचर बह गया था, जानवर बह गए थे, जान का नुकसान भी हुआ और माल का नुकसान भी। बीमारी उसके बाद फैल गई। पिछले साल की बाढ़ से, इतनी भीषण बाढ़ से हरियाणा सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा। जो बाढ़ का कहर बरपा, आज भी तटबंध कमज़ोर है, साइफन में घास फूस सभी अटके पड़े हैं। बाढ़ की तबाही को रोकने के लिए योजना तो हरियाणा सरकार बनाती है, परंतु काम कोई नहीं करती। 29 जून को मानसून आने का वक्त आ गया है, आज 13 जून हो गया है, दिन कुछ नहीं बचे हैं। प्रदेश के अंदर पिछले साल जुलाई में यमुना नदी, घग्गर, मारकंडा और सरस्वती नदी ने कहर बरपाया। पूरा उफान के अंदर बाढ़ आ गई थी। हजारों एकड़ फसल जब तबाह हुई, मकानों के अंदर दरार आ गई। 5-5, 6-6 फुट, 7-7 फुट तक मकान पानी में डूबे रहे। सारा फर्नीचर बह गया, पशु बह गए। लेकिन हालात के अंदर आज भी कोई बदलाव नहीं है। हरियाणा सरकार ने उस बाढ़ से कोई सबक नहीं लिया। जिस हालत में नदियों व नहरों के तटबंध थे, आज भी वो जस के तस। पूरा हरियाणा डुबो दिया गया था। गांव के अंदर मैं घूमा। कुरुक्षेत्र लोकसभा का भी जब मैंने चुनाव लड़ा तो कई गांव में, तकरीबन हर गांव के अंदर मैं गया। ग्रामीणों का कहना था कि सरकार सिर्फ वायदे करती है, धरातल पे काम नहीं करती। पानीपत के किसानों ने बताया कि यूपी सरकार हर साल स्टड्डों की मरम्मत करती है, इसलिए यूपी की तरफ यमुना का कटाव नहीं होता है। लेकिन हरियाणा में इस प्रकार के अच्छे प्रबंध हरियाणा सरकार नहीं कहती। कैथल के ग्रामीणों का कहना था कि बाढ़ के बाद से किसी अधिकारी ने घग्गर पर आकर तक नहीं देखा। जब मानसून सिर पे है, अब अधिकारी नदी पे आना शुरू करना चाहते हैं। इस लापरवाही के कारण सोनीपत, अंबाला, कैथल,
यमुनानगर फतेहाबाद के किसान इस बार फिर बड़ी बाढ़ की चपेट के अंदर आ सकते हैं। सोनीपत के अंदर यमुना नदी का क्षेत्र सोनीपत जिले में करीब 41.74 लगभग 42 किलोमीटर है। कई गांव के खेतों में भी बड़े स्तर पर भूमि का कटाव हुआ था। बांध या बड़े कटाव की जगह अभी कोई व्यवस्था नहीं की गई। पिछली बार भी सिंचाई विभाग ने ठोकर के निर्माण में, शेड्स के निर्माण में कोताही बरती थी। कायदा तो ये था कि इतने वर्ष बीत गए हैं, ये सारी ठोकरें पत्थर की बन जानी चाहिए थी। जहाँ पे पत्थर की ठोकर है वहाँ कटाव बहुत कम होता है या नहीं होता। एक ही गांव बड़ोली गांव में 70 एकड़ से अधिक ज़मीन का कटाव हुआ था और उस गांव में अभी तक धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। और ये स्थिति तकरीबन हर जगह की है। अगर मैं कैथल की बात करता हूँ तो घग्गर ने पिछले वर्ष कैथल में गुलाचिका एरिया में तबाही मचाई थी। घग्गर पार के सारे गांव डूब गए थे। मिट्टी के से साइफन अवरुद्ध हो गए थे, रुक गए थे। अगर मैं फतेहाबाद की बात करता हूँ, फतेहाबाद में घग्गर नदी के ओवरफ्लो होने से पिछले साल जुलाई में जाखल, रतिया, फतेहाबाद इलाके में भीषण बाढ़ आई। प्रशासन ने 1 साल बाद भी कोई सबक नहीं लिया। जिले की 13 ड्रेनों की सफाई का काम अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। मात्र 12-15 दिन आज मानसून के अंदर बचे हुए। पूरा हरियाणा इस बात से डरा हुआ है जो इन नदियों के साथ है कि इस बार हमारा क्या होगा। परंतु हरियाणा सरकार बिल्कुल इस बात की परवाह नहीं करती। लोगों की जान की, लोगों की माल की, लोगों के मकान की, लोगों की खेत की। मेरी आज सरकार से और प्रशासन से निवेदन है कि तुरंत युद्ध स्तर पे इन तटबंधों की रक्षा के अंदर लगें, बाढ़ के रोकने के उपाय करें, नहरों से जो फालतू का रेत है उसकी छटाई कराएं, साइफन्स को मजबूत करें और रुकावटों को दूर करें ताकि बाढ़ से राहत मिल सके। आपने हरियाणा के ऊपर तो ये आरोप लगाया कि आप लोगों ने दिल्ली में बेहतर व्यवस्थाएं कर दी हैं, क्योंकि यमुना हमेशा दिल्ली में तबाही का कारण बनी। दिल्ली के अंदर पिछले साल 5 जो गेट थे वो हरियाणा सरकार ने मंजूरी नहीं की थी कि मेरे हैं, और धीरे धीरे फिर इन्होंने अपने चीफ इंजीनियर को सस्पेंड किया। दिल्ली के बाढ़ सिंचाई मंत्री यमुना की सफाई करवा चुके हैं। अपने स्तर पे सारे काम यमुना के साथ साथ दिल्ली के अंदर एक ही नदी है उसकी पूरी सफाई का काम वो करवा चुके हैं। आप तो बाढ़ की बात कर रहे हैं, अभी तो सूखे की स्थिति बनी हुई है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। देखिए, हर चीज़ की व्यवस्था का दिमाग में रखना पड़ेगा। जिस दिन बाढ़ आएगी उस दिन सूखा तो खत्म हो जाएगा, परंतु फिर तबाही मचेगी। आज की स्थिति का पीने का पानी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवेंशन की है। हिमाचल से जो पानी आया है वो ठीक से प्रबंधन होना चाहिए, दिल्ली को भी मिलना चाहिए और हरियाणा को भी मिलना चाहिए। दिल्ली के अंदर जहाँ पानी की दिक्कत है, आज हरियाणा के अंदर भी पानी को लेकर त्राही त्राही मची हुई है। उसका प्रबंध हरियाणा सरकार ठीक से करे। हमको जितना हमारा समझौता हुआ उससे भी ज़्यादा पानी दे रहे हैं आप। हरियाणा सरकार ने जैसे ही राजस्थान के अंदर बीजेपी जीती, हरियाणा का पानी राजस्थान की तरफ मुंह खोल दिया था। ये बात
इनको अच्छी तरीके से याद है, जब हरियाणा के अंदर पहले ही पानी की दिक्कत है तो हरियाणा का हिस्से का पानी राजस्थान को क्यों दिया? दिल्ली बहुत दिल्ली को जा रहा है ना जी। दिल्ली के हिस्से का अगर पूरा पानी दिल्ली को जाता तो उसके अंदर तकलीफ नहीं होती। हिमाचल ने जो पानी छोड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो सीधा दिल्ली के हिस्से का छोड़ा गया था, वो दिल्ली में पहुंचना चाहिए, हरियाणा सरकार उसको अवरुद्ध ना करे। साहब ने बात की कि सभी 90 विधानसभा हलकों में अपने बूथ लेवल पे कार्यकर्ता मजबूत करेंगे संगठन को, तो आपका सभी 90 विधानसभा में चुनाव लड़ने का प्लान है? देखिए, हरियाणा का अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि संगठन मजबूत हो, 90 की 90 विधानसभाओं में मजबूत हो, हर बूथ के लेवल पे मजबूत हो। उसकी तैयारी में हम जुटे। जहाँ तक अंतिम फैसला है वो अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एक झूठे केस के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने उनको बंद करके रखा हुआ है, परंतु फिर भी क्योंकि हम एक अनुशासित सिपाही हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी फैसला लेगा हम उसके साथ। और कैसे इसका फैसला नहीं हुआ, लेकिन आपकी क्या राय है इसके बारे में? अगर स्टेट के लीडरशिप से पूछा जाए तो आपकी क्या राय है इसके? देखिए, जब मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व मेरे से पूछेगा तो मैं अपनी राय उनको दूंगा, परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने और गठबंधन के सभी सहयोगियों ने मन से वहाँ पे काम किया और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर मन से काम किया। मैं इस बात को स्पष्ट तौर से स्वीकार करता हूँ। कारण क्या लगे आपको? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, 5,13,000 लोगों ने हमें वोट दी। इंडियन नेशनल लोकदल के 10 सीटों पर मिला के भी उतनी वोट नहीं ले पाए और हर जगह उनकी जमानत जब्त होगी। कानूनन उनका चश्मा अब उनका नहीं रहा। बीजेपी उनके ऊपर बिली भक्त करके चश्मा एक बार और दिला दे, अलग बात है। जेजेपी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर मिलके वो नहीं ले पाई और कुरुक्षेत्र में वो 40,000 से भी कम वोटों पर सिमट गई। बीएसपी सिमट गई। तीनों पार्टियां मिलके भी इतनी वोट नहीं ले पाई जितनी आम आदमी पार्टी ने एक सीट पे ली। लेकिन वो हार का कारण तो बनता मैं है कि कितने मैं आपको एक बड़ी स्पष्ट ये बात बता रहा हूँ। ये बात सही है कि इन लोग बीजेपी के इशारे पे वहां से खड़ी हुई। ये बात पहले दिन सामने आ गई थी और आज भी मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं।